खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बबरकत नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है कि मैं अपनी आँखें पहाड़ों की तरफ उठाऊँगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफिज न ऊँघेगा न सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साइबान है। न आफताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा, न महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। आइए नाजरीन, हम भी अपनी आँखें खुदावंद की तरफ लगाएं जो हमारा मुहाफिज है और हमारी हिफाजत करता है और जो हमें हर कदम पर संभालता है। और अभी वक्त है खुदावंद की हम्द व सना और प्रस्तिश का, तो आइए खुदावंद की प्रस्तिश में ये गीत सुने। यीशु तेरा लहू है मेरे चार सू
जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये गीत? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने खुदावंद की इस प्रस्तिश के वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का, तो आइए अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। आइए चलते हैं। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। वेरी गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा। और नाजरीन, अंकल डेविड और पिंकी की तरफ से आप सब की खिदमत में आदाब कबूल हो और हमारी आज की कहानी में आपको खुश आमदीद। अंकल, आज आप मुझे और नाजरीन को बाइबल मुकद्दस में से कौन सा वाकया सुना रहे हैं? पिंकी बेटा, क्या आपने कभी सुना है कि एक कमजोर और छोटे कद का लड़का एक ताकतवर और द्योकामद आदमी को शिकस्त दे? नहीं अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। जी हाँ, लगता तो नामुमकिन ही है, लेकिन जब खुदा की मदद साथ हो तो ये नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। वो कैसे अंकल डेविड? बेटा जी, आज मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसे छोटे कद और कमजोर से लड़के के बारे में बताऊंगा जो अपने से बहुत ही ताकतवर और द्योकामद शख्स से लड़ा और खुदा ताला ने उसे उस पर गालिब किया। अच्छा, तो अंकल बताएं ना, क्या नाम था उस लड़के का और वो कैसे गालिब आया उस द्योकामद शख्स पर? बताता हूँ पिंकी बेटा। बेटा जी, पिछली कहानी में मैंने आपको दाऊद के बारे में बताया था कि वो एक चरवाहा था और खुदा ने उस पर फजल करते हुए उसे बनी इसराइल का बादशाह चुन लिया। हाँ, ये तो बताया था आपने। तो बेटा जी, बादशाह बनने से पहले एक बार फलस्तियों ने बनी इसराइल के खिलाफ ऐलाने जंग किया। हाँ, तो फिर? इस जंग में दाऊद के भाई भी बनी इसराइल के लश्कर में शामिल थे। ठीक, तो आगे क्या हुआ अंकल? बेटा जी, एक बार दाऊद के बाप यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि वो लश्कर गांव में जाए और अपने भाइयों का हाल दरियाफ्त करके आए। ठीक, तो आगे बताए ना। बेटा जी, जब दोनों लश्कर आमने सामने थे तो फलस्तियों की तरफ से एक 10 फुट लंबा चौड़ा द्योकामद शख्स लश्कर गाह से बाहर आया, जिसका नाम जाति जूलियत था। हाय, इतना लंबा आदमी! तौबा! तो अंकल, लश्करगाह से बाहर आकर उसने क्या कहा? बेटा जी, वो जोर जोर से हंसने लगा और पुकार पुकार कर कहने लगा, है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके? ओह, तो और कुछ भी उसने कहा अंकल? जी हाँ, वो कहने लगा, अगर कोई तुम में से मुझे शिकस्त दे तो हम सब बनी इसराइल के गुलाम हो जाएंगे, और अगर वो आदमी हार जाए तो तुम सब हमारे गुलाम हो जाओगे। अच्छा, तो क्या बनी इसराइल में से कोई जाति जूलियत का मुकाबला करने के लिए निकला? नहीं बेटा, बनी इसराइल जाति जूलियत के कद्दो कामत और उसकी दहशत से खौफजदा थे। कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार न था। अच्छा, तो फिर? पिंकी बेटा, जाति जूलियत 40 रोज तक इसी तरह लश्करगाह से बाहर निकलता और बनी इसराइल के लोगों को ललकारता और खुदा की तौहीन करता। कितना बुरा करता था वो अंकल, तो आगे बताएं। बेटा जी, इसी दौरान जब दाऊद अपने भाइयों का हाल दरियाफ्त करने आया हुआ था तो वो शख्स फिर लश्करगाह से बाहर निकला और ऊंची ऊंची बनी इसराइल और खुदा की तज़हीक करने लगा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बेटा जी, जब दाऊद ने जूलियत को खुदा की तौहीन करते सुना तो उसने उससे लड़ने का फैसला किया। दाऊद तो बहुत कमजोर और अभी बच्चा ही था ना अंकल। अच्छा, तो आगे बताएं। बेटा जी, लोगों ने साउल बादशाह से कहा कि यसी का बेटा दाऊद
उस द्योकामत आदमी से लड़ने को तैयार है और उसे बादशाह के सामने पेश किया। अच्छा, तो साउल बादशाह ने क्या कहा इस बारे में? वो तो खुश हो गया होगा कि कोई तो है जो उससे लड़ने को तैयार हुआ है। जी पिंकी बेटा, वो खुश तो हुआ, लेकिन जब उसने दाऊद के कद्दो कामत पर नजर की तो वो कुछ मायूस हुआ। उसने दाऊद से कहा कि तू महज लड़का है और वो बचपन से जंगी मर्द है। अच्छा, तो फिर दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने कहा, मेरा खुदा मेरी मदद करेगा, क्योंकि वो हमेशा से मेरी मदद करता आया है। अच्छा, तो अंकल फिर क्या हुआ उसके बाद? पिंकी बेटा, जब जाती जूलियत ने दाऊद को देखा तो वो उसका मजाक उड़ाने लगा और नहायत गलत बातें की। तो दाऊद ने आगे से कुछ नहीं कहा उसे? जी हाँ, उसने उसे कहा, तू तो अपनी ताकत और कद पर घमंड करता है, पर मैं रब अल्फाज के नाम से जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है तेरे पास आता हूँ और आज ही के दिन खुदावंद तुझे मेरे हाथ में कर देगा और तुझे शिकस्त दूंगा। वाह अंकल, तो फिर आगे बताए ना, आगे क्या हुआ? बेटा जी, दाऊद ने अपने थैले से एक पत्थर निकाला और उसे फलाखन में रखकर उस फलस्ती के माथे पर मारा। ओह, तो अंकल क्या वो फलस्ती मर गया? जी हाँ, जाती जूलियत मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। दाऊद ने जाती जूलियत का सर उसी ही की तलवार से काट डाला और यूं खुदा की मदद से उसे शिकस्त दी। वाह अंकल, खुदा कैसे बड़े बड़े काम करता है। जी पिंकी बेटा, वो लश्करों का खुदा और कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जरूरत इस बात की है कि उस पर मुकम्मल भरोसा रखा जाए। और पिंकी बेटा, कलाम मुकद्दस की ये आयत हमेशा याद रखें। कौन सी आयत अंकल? मेरा तवक्कल खुदावंद पर है, मैं डरने का नहीं, इंसान मेरा क्या कर सकता है। अच्छा जी। हाँ जी। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की ये कहानी देखी और सुनी, और मेरा ईमान है कि आपने इसके वसीला से कलाम खुदा को सीखा है। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी कलाम खुदा को सीखें। हमारा आज का मजमून है हमारा आसमानी बाप। इसमें हम सीखेंगे कि यीशु क्या चाहता है कि खुदा को मुखातिब करते हुए हम याद रखें जब हम उसे ए हमारे आसमानी बाप कहकर पुकारते हैं। यीशु क्या चाहता है कि हम वो रिश्ता याद रखें जो ईमान के वसीला से हमारा खुदा के साथ है, और फिर इस किताब में यीशु किस तरह दुआ करना सिखाता है। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें वक़्त दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें और जान सकें कि खुदावंद की मर्ज़ी क्या है। हम ये जान सकें कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगियों से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर कर सकते हैं। और आज के कलाम को गौर से सुने ताकि 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल ला सकें। और आज के कलाम में हम सीखेंगे दुआ रबानी में इस्तेमाल किए गए अल्फाज आए हमारे बाप के बारे में। इन अल्फाज से क्या मुराद है? इन अल्फाज के साथ खुदा हमें बड़ी नरमी के साथ ईमान लाने की दावत देता है कि वो हमारा हकीकी बाप है और हम उसके हकीकी बच्चे हैं, ताकि हम उससे बड़ी जुर्रत और एतमाद के साथ उसी तरह जैसे अजीज़ बच्चे अपने प्यारे बाप से मांगते हैं दुआ कर सकें। और मज़ीद जानते हैं यीशु क्या चाहता है कि खुदा को मुखातब करते हुए हम याद रखें जब हम उसे आए हमारे बाप कह कर पुकारते हैं। और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। गलतियों 3 बाब और उसकी 26वीं आयत, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। गलतियों 4 बाब और उसकी 4 व 5वीं आयत, खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का दर्जा मिले। पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली आयत, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए।
हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, जब यीशु हमसे ये कहता है कि खुदा को आए हमारे बाप कहकर मुखातब करें, तो वो चाहता है कि हम ये याद रखें कि ईमान के वसीला से वो हमारा हकीकी बाप है और हम उसके हकीकी बच्चे हैं। और मज़ीद जानेंगे यीशु क्यों चाहता है कि हम इस रिश्ता को याद रखें जो ईमान के वसीला से हमारा खुदा से है। और आए इसके बारे में मज़ीद सीखते हैं। रोमियो 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। इफ्सियों 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। मती 7वां बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, यीशु हमसे चाहता है कि हम बाप के साथ ईमान के वसीला से अपने रिश्ते को याद रखें, ताकि हम अपने आसमानी बाप से दुआ करते हुए अपने आप को आज़ाद महसूस करें, जुर्रत और एतमाद के साथ मांगें जैसे बच्चे अपने प्यारे बाप से मांगते हैं। और मज़ीद जानते हैं फिर इस किताब में यीशु हमें किस तरह दुआ करना सिखाता है। इस किताब में यीशु हमें जुर्रत और एतमाद के साथ दुआ करना सिखाता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और वक्तन फ़वक्तन अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप हमारी दुआया टीम तक पहुँचाते हैं, और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद की हुजूरी में पेश करती है और वह ज़िंदा कादिर मतलब खुदावंद दुआओं का जवाब भी देता है। और मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हों, बल्कि अपनी इल्तिजाएं इसी तरह से खुदावंद की हुजूरी में पेश करते रहें। वो कादिर मतलब खुदावंद सब कुछ कर सकता है, वो वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप अपनी कीमती आरा और मशवराजात हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 03027891 703। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।